बाल दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों व संस्थानों में कई कार्यक्रम हुए, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कई जगह फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराया गया, कहीं डांस की प्रतियोगिता हुई तो कहीं खेल का आयोजन कर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा ने भी बाल दिवस के उपलक्ष्य पर मारवाड़ी कन्या पाठशाला में बच्चों के बीच चित्रकला व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी विद्यालयों संस्थानों ने बच्चों को पुरस्कृत कर बच्चों को सम्मान दिया एवं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को बताया गया। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा रामकृष्ण मिशन स्कूल के बच्चों को बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रोत्साहित करने के लिए दौड़ और एक्सटेम्पोर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले बाल दिवस के मौके पर चाचा नेहरू को याद करते हुए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना था। दौड़ एवं एक्सटेम्पोर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट एवं प्राइज वितरित किया गया। संयोग से हमको लगता है कि भागलपुर में पहला ही स्थान होगा जहाँ नेहरू जी की मूर्ति है, उसको माल्यार्पण हम लोग करते हैं और आज भी किए। लेकिन आज खुशी कुछ दूरी हो गई है, इसलिए कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से सारे सदस्य लोग आए हुए हैं। अब उन लोग के द्वारा स्कूल में बहुत सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। भागलपुर में लगातार नशीले पदार्थ बेचने वाले तस्करों को प्रशासन विशेष टीम का गठन कर उनको धर दबोचने का काम कर रही है। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH80 पर विगत रात्रि अजय पेट्रोल पंप के सामने फंटा यादव की दुकान पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा व संजय सिंह के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उक्त दुकान से आभास आनंद, सागर कुमार, सुरेंद्र महलदार, चंदू यादव उर्फ चंदन, सोनू यादव, अमित कुमार व नितेश चौधरी को 1.65 ग्राम प्रतिबंधित कफ सिरप, 4 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और 14,240 रुपये नगद के साथ पकड़ा गया। वहीं उक्त नशेड़ी युवक के परिजनों ने थाना परिसर में हंगामा किया और कहा कि हमारा बच्चा निर्दोष है साहब, उसे छोड़ दिया जाए। परंतु लोदीपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने परिजनों को बड़ी गंभीरता से समझाया और उक्त मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की गई। प्रखंड संसाधन केंद्र जगदीशपुर भागलपुर कार्यालय प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार 5 विद्यालयों को अपना भवन नहीं रहने एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहने के चलते दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। गौरतलब हो कि यह निर्णय बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन जब लाजपत नगर नया टोला गंदी बस्ती के प्राथमिक विद्यालय दाऊदबाट से एक जगह से विद्यालय का सामान को दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और विद्यालय के शिक्षकों को घंटों बंदी बना लिया। जिस जगह विद्यालय चल रहा था उसी कमरे में शिक्षकों को बंद कर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। शिक्षक काफी परेशान हो गए। जब पदाधिकारी गांव आए तब गांव वालों को समझा बुझाकर विद्यालय के सभी शिक्षकों को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का साफ तौर कहना था कि हमारी बस्ती में यह विद्यालय देवगौड़ा सरकार के समय से ही है। अगर इस इलाके में विद्यालय को अपना भवन नहीं है तो सरकार उस पर अमल करे और जगह सुनिश्चित कर विद्यालय भवन तैयार करे। सहना बहुत दिन हो गया है, हम लोग का यहाँ विद्यालय होना चाहिए, यहाँ विद्यालय बनना चाहिए सर। यहाँ भी विद्यालय जा रहा है, हम लोग को बड़ा कठिनाई है। यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है, ये जाना पड़ेगा। बच्चा एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना हो जाएगा, उसका कौन लेगा रिस्क। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड व गोराडीह प्रखंड के कोयली व खुठा गांव में पशुपालन विभाग की टीम जांच को पहुंची और कई पशुओं का सैंपल जांच के ले लिया। कोयली व खुठा गांव में पिछले 10 वर्षों से दीपावली के बाद पशुओं की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। 20 दिन के बाद यह सिलसिला अपने आप थम जाता है, लेकिन पशुपालकों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी 50 से अधिक पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। पशुपालक ने बताया कि पूरे गाँव में हर वर्ष सैकड़ों पशुओं की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पशुपालन विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी रणधीर कुमार ने बताया कि हम लोगों को इसकी सूचना पहले नहीं दी गई थी। जब हमने मीडिया में खबर पढ़ी तो हमें भी आश्चर्य हुआ। हम लोग पशु का सैंपल लेकर जांच के लिए पटना भेज रहे हैं। पशुओं में कई तरह के लक्षण पाए गए हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अधिकारी ने बताया कि पटना से जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी बीमारी होगी अगर उसका टीका उपलब्ध होगा तो टीकाकरण कराया जाएगा। डॉक्टर रणधीर ने यह भी कहा कि अगले वर्ष ऐसा न हो, इसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। अभी हम लोग पूरा गाँव घूम रहे हैं। अभी 3 जानवर का जो सस्पेक्टेड हैं कि इसमें ये लक्षण है, जिसके चलते पहले गायों की मौत हुई है, तो उन्हीं का हम लोगों ने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है। अब ये ब्लड हम लोग पटना भेजेंगे टेस्ट के लिए कि इसमें कारण क्या हो सकता है। कई कारण हैं, वो अब वहाँ लैब टेस्ट से ही पता चलेगा। इसके अलावा 2 और जानवर का हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके कि वजह क्या है। अब ये टेस्ट आज शाम या कल तक सुबह हम लोग पटना भेज देंगे। 5 दिन के अंदर हमको उम्मीद है कि वो टेस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा और तब बता पाएंगे कि मरने का वजह क्या था, बीमारी क्या थी।
मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर हरिजन टोला में देर रात से ही एक मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में खड़ी थी। सुबह जब मोहल्ले के लोगों की नजर मोटरसाइकिल पर पड़ी तब लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि कहीं मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने तो मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर दी है। जब किसी का पता नहीं चला तब मोहल्ले के लोगों ने लावारिस मोटरसाइकिल की जानकारी पुलिस को दी। घंटों देर से पहुंची पुलिस मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। वहीं आम लोगों की आशंका है कि मोटरसाइकिल चोरी कर कोई भाग रहा हो और गाड़ी बंद हो जाने के कारण इसे यहाँ पर लगाकर फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि शराब की होम डिलीवरी करने वाले लोगों की भी मोटरसाइकिल होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत अगवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण कार्य में हुए नाव हादसे में एक मजदूर लापता हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सियादतपुर अगवानी पंचायत के डुमरिया बुजुर्ग नवटोलिया निवासी सुदामा यादव के 27 वर्षीय पुत्र ब्रजेश यादव ने अपना नाव पुल निर्माण कार्य में भाड़ा पर लगाया था, जो हादसे में लापता बताया जा रहा है। अगवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण कार्य के पाया नंबर 11 के पास निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को नाव से उतारा जा रहा था। इसी दौरान नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नाव पर सवार एक मजदूर लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच नाविक को ढूंढने में लग गई है। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर एवं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के द्वारा जागरूकता के लिए एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे मनाने का मकसद मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि इस बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सके। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर लोगों ने नेहरू जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनको याद किया। इसी बाबत भागलपुर विधायक से बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर भी पंडित नेहरू की जयंती मनाई गई। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा, जवाहरलाल नेहरू को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग उनके कहे विचारों पर चलेंगे। आज 133वां जयंती के अवसर पे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के थे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके बताए हुए रास्ते और उन्होंने जो देश के लिए जो काम किया है उस रास्ते पर हम लोग सभी चलकर देश को मजबूत करने का काम करें। वारी आदर्श इंटर स्त्री विद्यालय सनहौला के प्रांगण में बाल दिवस के शुभ अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में शिक्षकों के द्वारा छात्रों को बताया गया। छात्रा नैन्सी प्रिया के द्वारा मंच का संचालन किया गया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा कविता, एकांकी और नृत्य के माध्यम से दिखाई। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं में भारी खुशी देखने को मिली।